चलो बेटा बच्चों, चंद्रशेखर आवाज आ रही है? दिया आवाज आ रही है? बढ़िया। भवनीत, भूपेंद्र, बढ़िया। लक्षिता, लवीना, मान्या, रिद्धि, बहुत सुंदर। खुशप्रीत, बढ़िया बढ़िया। डोनाल्ड ट्रम्प, ये कौन है? बता दे बेटा, डोनाल्ड ट्रम्प कौन है? नाम बता दो, मैं तो रिमूव कर दूं। कभी न्यूटन कभी डोनाल्ड ट्रम्प बन जाता है। अच्छा, स्पर्शिका, चलो चलो जी, फिर शुरू करते हैं। जब सबको आवाज आ ही रही है तो भाई अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प बना है हार्दिक। कौन? अच्छा चलो, आ जाएगा 2 मिनट में। हम सीखेंगे आज ग्रेविटेशन। क्लास 9th में भी हम लोगों ने सीखा ही था कुछ, तो क्लास 9th में छोटी छोटी सी चीजें थी, उससे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो क्लास 11th में चीजें बढ़ेंगी। तो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ये हम लोगों को सीखना है, और चैप्टर नंबर है ये 8। ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 8 है, हम लोगों को ये सीखना है। आज से शुरू करते हैं। चलो भाई जल्दी से देखो, सबसे पहला ही अंतर है, चैप्टर की शुरुआत में ही बच्चों हम लोगों को ये देखना होता है कि 2 नाम होते हैं। 2 नाम, सबसे पहली चीज होती है ग्रेविटेशन, और एक होता है ग्रेविटी। एक होता है ग्रेविटेशन और एक होता है ग्रेविटी। है क्या भैया? क्या ग्रेविटेशन, क्या ग्रेविटी? बड़ी आफत जीवन में। अब होता ये है मेरे लाल कि मान लो मेरे पास कोई 2 बॉडी हैं। बॉडी हैं 2, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। मान लो मेरे पास बहुत सारी बॉडीज हैं, ये सब बॉडी हैं सब। मान लो मेरे पास एक बॉडी है पत्थर, और मेरे पास एक प्लेनेट है। सिचुएशन समझो, मेरे पास कुछ बॉडी है, निर्मित आया नहीं आया? आके लड़ेगा मेरे से नहीं तो। आ गया? चलो देखो, तो मान लो मेरे पास कोई 2 बॉडी हैं, या बहुत सारी बॉडी हैं। एक बॉडी एक प्लेनेट है, मदर अर्थ, प्लेनेट ग्रीन अर्थ। अब हो क्या रहा है, इस बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया। एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लगाया, वहीं पर इन बॉडी ने भी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया। आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, जितनी तरीके से लगा सकती हैं। इस प्लेनेट ने भी बॉडी पर और बॉडी ने भी प्लेनेट पर अट्रैक्शन लगाया। बॉडी भी प्लेनेट को खींच रही है, प्लेनेट भी बॉडी को खींच रहा है, अट्रैक्शन लगाया। तो जब पूरी दुनिया में बच्चों, पूरी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, पूरी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है,
वो कुछ भी हो सकते हैं, मैं, तुम, तुम्हारे घर में पंखा, पंखा कूलर, कूलर एसी, एसी टेबल, टेबल पड़ोसी की दुकान, कुछ भी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तो उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। तुम्हारे मेरे पॉकेट में रखा हुआ, मेरे यहाँ पे कॉलर माइक, डोनाल्ड ट्रंप के रखे और पॉकेट में रखा हुआ पेन, अगर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ग्रेविटेशन है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट दुनिया में कहीं भी रखे हो, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तुम जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो बेटा, उस कमरे में रखी हुई हर चीज, व्हाइट हाउस में रखी हुई हर चीज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस समय लगा रही है, पता नहीं चलता। अमेरिका, समझ रहे हो, लाइन ऑफ एक्शन, या अर्थ पे रखी हुई कोई चीज पता नहीं कहां मल्टीवर्स में दूर रखी हुई हर चीज के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। हर चीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटी क्या है? जब अर्थ किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, अट्रैक्शन, जब अर्थ किसी बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स लगाए तो इस अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। ये फिक्स है, ये फिक्स है। अर्थ और किसी बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी है। सुन नहीं रहे हो? अर्थ और किसी बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटी कहते हैं, बस फिक्स है ये फिक्स है। लेकिन दुनिया की किसी भी बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो मुझे कौन बताएगा तुम में से समझदार बच्चा? मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, पहला और दूसरा डायग्राम, देखिए कौन सही बताता है। ये है ग्रेविटी, ये है ग्रेविटेशन, ये है ग्रेविटेशन, ये है ग्रेविटी। पहला डायग्राम सही है कि दूसरा डायग्राम सही है, बताओ? पहला वाला। हाँ बताओ बताओ बताओ, सबको बताना है, ये नहीं कि बाकी बच्चे चले गए। अटेंटिव रहना है, हाँ अटेंटिव रहना है, अच्छे से सुनना है, सीखना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, तो पढ़ने का कोई फायदा है, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जीवन में बेकार है। मैंने बोला दुनिया की कोई भी दो चीजें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएं, कोई भी दो चीजें, मतलब कोई भी दो चीजें, तो वो ग्रेविटेशन। लेकिन अर्थ अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, अर्थ अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, अर्थ फिक्स है, तो ग्रेविटी। कोई भी, मतलब अच्छा इस शब्द का क्या मतलब होता है हिंदी में? कोई भी का क्या मतलब हुआ? फिक्स। कोई चीज फिक्स है कि कुछ भी ले लो? कोई भी, मैं खुद ही क्या, कुछ भी ले लो। तो बताओ ग्रेविटी, सारे ग्रेविटी ग्रेविटेशन होते हैं कि सारे ग्रेविटेशन ग्रेविटी होते हैं? बताओ। सारे ग्रेविटी ग्रेविटेशन है कि सारी ग्रेविटेशन ग्रेविटी है? आखिरी बार बोल दो एक बार सर, पक्का? बाकी बच्चे बोलो, सही कह रही है दिया कि गलत कह रही है? बोलो बाकी बच्चे। अनु, खुशप्रीत, लक्षिता, लव, लवीना, मान्या, निर्मित, रिद्धि, स्पर्शिका, मैं, सृष्टि, आशीष, अंतरा, अनु, ऐसा, भवनीत, भूपेंद्र, सब बताओ। अच्छा, जितनी भी ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटी है, ओके। तो ये गलत है और ये वाला सही है ना? कि दुनिया, क्योंकि अर्थ भी किसी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी तो कोई दो बॉडी है, तो वही तो वो यहाँ पे भी तो अप्लाई हो रहे हैं ग्रेविटेशन में, हाँ या ना? तो एवरी टाइप ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेविटेशन, बट नॉट एवरी टाइप ऑफ ग्रेविटेशन इज ग्रेविटी। तो ये वाला मामला सही है।
क्लियर हो गई बात। चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास सीधे एक चीज आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हेडिंग होगा, एक डेफिनेशन लिखो, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन लिख लो पहले। हेडिंग लिखो ग्रेविटेशन, इसकी बेटा डेफिनेशन लिखो, लिखो बोलो। लिखो, ग्रेविटेशन इज द फोर्स, gravitation is the force of attraction gravitation is the force of attraction। हाँ, नहीं वो सब नहीं लिखना है, मैं खुद ही लिखवा रहा हूं। gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe, between any two bodies in the universe, पूरे संसार में किन्हीं के बीच में, in the universe। बात खत्म। अब लिखो ग्रेविटी में, लिखो बेटा it is a special case of gravitation। ये देखो, ये ग्रेविटेशन का ही स्पेशल केस है। लिखो, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें आगे लिखो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, gravity is the force of attraction, gravity is the force of attraction, gravity is the force of attraction between the earth and any object lying lying any object lying on अर्थ के बाद लिखो अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट lying on or near its surface lying on or near its surface चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो मुझे एक बात बताओ, न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर किसी बॉडी पर, देखें सबसे पहले कौन बताता है, अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में क्या डेवलप होता है, बताओ। चलो भाई
मोमेंटम पहला आंसर। तो और बताओ, बताओ अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या डेवलप होता है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और बताओ, और बताओ, काइनेटिक एनर्जी, और बताओ, हो गया, और बताओ, फोर्स लगने पर क्या डेवलप होता है बॉडी में? बताओ, सोचो, दिमाग खर्च करो जरा। ये सब कुछ डेवलप होता है, मोमेंटम भी डेवलप होता है, एक्सेलरेशन भी डेवलप होता है। नहीं नहीं, ना ना ना, वहां पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। खींच के तुम स्प्रिंग को छोड़ पकड़े रखो, हो गई पोटेंशियल एनर्जी डेवलप। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हजार तरीके की एनर्जी हैं, सब डेवलप होती हैं फोर्स लगने पर, ठीक है। लेकिन हमको जो आज रिक्वायरमेंट है वो देखो क्या है। हमें रिक्वायरमेंट आज है फोर्स लगने पर एक फॉर्मूला न्यूटन ने सिखाया था, F इक्वल टू एम ए, सुना है? तो बॉडी के अंदर फोर्स लगने पर एक्सीलरेशन आया बेटा। बॉडी के अंदर फोर्स लगने पर क्या है बेटा, बोलो? हाँ, एक्सीलरेशन आया। ये जो सिचुएशन होती है, सबका ध्यान यहाँ पर, ये जो सिचुएशन है कि बॉडी पर फोर्स लगने के बाद एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन आया, ये हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। फिर बोल रहा हूं, एक्सीलरेशन आया ड्यू टू फोर्स, हॉरिजॉन्टल के लिए आया, तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है m इंटू ए, एक्सीलरेशन F इक्वल टू एम ए। लेकिन मैं तुमसे कहूं, ये अर्थ है, अर्थ है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को अर्थ ने अपनी तरफ खींचा फोर्स लगाकर, अर्थ ने बॉडी को अपनी तरफ खींचा फोर्स लगाकर। तो आज बात वर्टिकल की हो रही है, तो आज ए को क्या लिखा जाएगा, बोलो? ए को ए लिखा जाएगा कि ए को कुछ और लिखा जाता है ऐसे में? ए को लिखा जाता है जी। तो आज जो फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए होता था, वो आज F इक्वल टू एम जी हो जाएगा। बात वही है, फॉर्मूला न्यूटन का ही है, F इक्वल टू एम ए ही है, बस वर्टिकल की बात हो रही है, तो A इक्वल टू जी हो जाएगा। हजार बार सीखा है तुम लोगों ने, प्रोजेक्टाइल मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में, जाने कहां कहां, ऊपर नीचे का मोशन जी हो जाता है। अब जी हो जाता है तो फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू एम जी। इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका नाम देखो क्या है, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ग्रेविटी फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आया, जब ग्रेविटी फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आया, इसलिए उसका नाम रख दिया उसके घर वालों ने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से लगने वाला, बनने वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ गया समझ में? हैंड रेज कर दो जरा सारे बच्चे, बढ़िया, हैंड रेज करो, हैंड रेज जरूर किया करो, एक्टिव लगते हो जरा। उसके बाद एकदम ये लिथार्जिक नहीं होना है बिल्कुल, सारे बच्चे हैंड रेज करो। बढ़िया, इसी से पता चलता है कि अटेंटिव हो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम समझ गए, ग्रेविटी की वजह से बनने वाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू जी होती है और इसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो जहां पर जी की वैल्यू बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बात खत्म। डेफिनेशन लिखो इसकी, लिखो, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड
In a freely falling body, gravitation produced in a freely falling body, थोड़ा तेज लिखना, acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull, under the gravitational pull of the earth, under the gravitational pull of the earth is called ये is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity. ध्यान से नोट करो, is called acceleration due to gravity. जब पुल किया तो बन गई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मामला खत्म होता है। लिख लिया बच्चों, सबने लिख लिया? बढ़िया। अब हेडिंग लिखो जो क्लास 9th में तुम लोगों ने सीखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखो बेटा। क्या? हाँ, अरे सारे न्यूटन आइंस्टीन क्या बेचते थे इनके सामने, वो क्या कर लेंगे, वो जानते थे कुछ? ये बच्चा एडवांस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखो बेटा, मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा ये वाला, हम तुमसे पहले पूछेंगे 9th का पिछले जन्म का कुछ याद है तो बता दो कुछ। किताब खोल के बैठी है कि याद है? झूठ मत बोलना मुझसे। कौन सा? ये वाला? चलो ठीक है, मान ली तेरी बात, झूठ नहीं बोल रही होगी लड़की। चलो तो बिल्कुल ठीक बताया। अब बताया क्या देखो, किसी और बच्चे को याद है बोलो, कोई बच्चा और महारथी? क्लास 9th 2 साल पहले, पिछले जन्म, हाँ फॉर्मूला पता है उसको, अवनीत को। और कोई बच्चा जिसको लॉ पता है फॉर्मूले के साथ, चाहे कुछ भी पता हो, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला पता है तो बता दो। शर्माते तुम ऐसे हो, बोलने में आधे बच्चे तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि जाने का हो गया होगा। चलो सुनो, न्यूटन ने कहा कि अगर कोई दो बॉडी है, एक m1 एक m2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा r है, तो दोनों बॉडी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो उसने कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। मैं यहां लिख देता हूं, अब भूलना मत, अब मत भूल जाना। उसने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर कहता है कि दोनों मासेस का प्रोडक्ट, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
देख रहे हो मेरे बच्चों? दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या बोला उसने कि जो दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, दोनों मासेस के प्रोडक्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को मिला दूं तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल हटा रहा हूं, इक्वल लगा रहा हूं। बताओ क्या लगता था यहाँ पे? कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर कैपिटल G का नाम होता था, जो सही बताया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कैपिटल G की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? और कोई बच्चा, किसी को याद है कैपिटल G की वैल्यू? बताओ जरा, देखें क्या पढ़ते लिखते हो तुम सब, बताओ। रिद्धि, स्पर्शिका, बताओ बेटा। लवीना, मान्या, लक्षिता, खुशप्रीत, मैं, तुम, अनु। अनु बताओ। चंद्रशेखर, भूपेंद्र, भवनी। (6.67 10⁻11) देख के तो नहीं बताया कहीं? पक्का? ये वाला प्रॉमिस? सही है, गुड। चलो बढ़िया, सुंदर। तो देखो बेटा, तो कैपिटल G की वैल्यू क्या आ गई? 6.67 10⁻11। इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट। इसकी यूनिट कैसे निकाले? यहां से निकालेंगे, देखो। F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। G को छोड़ दो, मास इंटू मास मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो कैपिटल G इक्वल टू मल्टीप्लाई करो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल G की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई, हाँ या ना? इसको नोट कर लो कॉपी में, फटाफट नोट करो। जो मैंने यहाँ लिखा वो कॉपी में नोट करो। नोट करोगे कि मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो नोट कर लोगे, जैसा कहो। यार पक्का? हाँ, हेलो, हाँ बोलो। तीन पानी के पास, तीन पानी के पास वो नाला, नाला ना वहां टूट गया था। तीन पानी के पास नाला, बारिश की वजह से, उसी में स्कूटी फंस गई उसकी, डूब के मर गया। क्या बाप, पता नहीं कहाँ के क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। न्यूटन मरा कहाँ था? मैं उसका मौसा हूँ, मुझे क्या पता न्यूटन कहाँ मरा था। मुझे न्यूटन 300 350 साल पहले था, हो गई होगी डेथ उसकी 80-85 साल की एज में शायद मरे थे वो देख लिया मैंने सब। वो तो एक से एक शैतान बच्चा है ना, कसम से पृथ्वी पर एक से एक बच्चा है। ये छोटे बच्चों की अलग ही शैतानी होती है। चलो लिख लिया, हटा दूं इसको, तुम लिखते रहना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन
स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। हाँ बेटा, इसके बाद का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन देखते हैं। चलो, अब एक बात देखो, स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या रिलेशन होगा और कैसे निकालें, ध्यान देना बेटा। चलो शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास ये है अर्थ, अर्थ है ये, अर्थ कुछ ज्यादा ही सुंदर बन गई है, इसे हटाओ पहले। ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस है जिसको हम आरी कहते हैं, आरी, रेडियस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का मास है जिसको हम एमी कहते हैं, एमी, मास ऑफ अर्थ। इसी अर्थ पर एक बॉडी रखी है, छोटी सी बॉडी रखी है जिसका मास एम है। अर्थ पर बेटा, अर्थ पर एक बॉडी रखी है जिसका मास एम है। जब तुम लोग आओगे ना अभी कल परसों, तो हम सबसे पहले तो सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हर बात पूछूंगा मैं, जो चैट बॉक्स में तुम मैसेज कर रहे हो ना, नाम दिख रहा है उसके अंदर सबका। देखो ये अर्थ, अर्थ की रेडियस का है आरी, अर्थ का मास है एमी, और अर्थ के ऊपर दूसरा मास रखा है छोटा सा एम। तो भैया इस एम के ऊपर, किसके, छोटे वाले एम के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे। एम के ऊपर, एम छोटे वाले एम के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन से? पहला एक फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू एम जी, ग्रेविटी वाला फोर्स। दूसरा एक और फोर्स लग रहा होगा न्यूटन वाला, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दो फोर्स लग रहे होंगे, F इक्वल टू एम जी और F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम तुमसे कहें कि आज F इक्वल टू, एक तो है एम जी, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 कौन? मास ऑफ अर्थ, तो लिखो यहां पे एम ई। m2 कौन? बॉडी का मास, तो लिखो m। डिस्टेंस कितनी? आरी, तो नीचे लिखो आरी का स्क्वायर। क्या हुआ? पहला फोर्स तो लगेगा बेटा F इक्वल टू एम जी, ये लगेगा ही लगेगा, अभी बताया था। दूसरा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ, न्यूटन का लॉ लगेगा दोनों के बीच में। न्यूटन का लॉ लगेगा तो F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर लगेगा। m1 की वैल्यू अर्थ ले लो, अर्थ का मास, m2 की वैल्यू बॉडी का मास अपन डिस्टेंस कितना, आरी का स्क्वायर। अब दोनों को आपस में इक्वल रख दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जैसे इक्वल रखेंगे तो आएगा एम जी इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। एम से एम मरा तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये देखो भैया, ये रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब इसके बाद भी स्पेशल केस देखो, दो बातें होंगी। अगर अगर आर ई इक्वल टू 0 हो जाए और आर ई इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए,
आर ई का मतलब कोई डिस्टेंस, आर ई इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब कोई डिस्टेंस जीरो हो जाए और आर इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए। जरा जीरो रखना, जीरो रखना, जरा आर ई को जीरो रखना और डिस्टेंस को जीरो रखो तो बताओ, बोलो क्या हो जाएगा? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जरा इसको जीरो रखो तो जी इक्वल टू कितना मिलेगा? जी एम ई अपॉन जीरो स्क्वायर, और जीरो से किसी चीज को डिवाइड करने पर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। अजीब सा आंसर मिल रहा है। आर ई को जीरो रखने पर ग्रेविटी इंफिनिटी हो जा रही है। अब मैं डर लग रहा है अगला सेंटेंस बोलने में, डर लग रहा है मुझे अगला सेंटेंस बोलने में। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि जो नेक्स्ट सेंटेंस बोलने वाला हूं वो समझ लो ऐसी बात है कि जहां पे फिजिक्स के रूल खत्म हो जाते हैं, सब फिजिक्स के रूल काम करना बंद कर देते हैं, वो बात बोलने वाला हूं मैं। वो बात यह है कि एक बॉडी है मेरे पास बहुत भारी, अर्थ। अगर अर्थ की रेडियस जीरो हो जाए, मास उतना ही रहे, अर्थ की रेडियस जीरो हो जाए लेकिन मास उतना ही रहे, जितनी बड़ी अर्थ है, मट्टी पत्थर लोहा पहाड़ सब उतना ही रहे, रेडियस जीरो हो जाए मतलब पॉइंटेड हो जाए अर्थ, तो उसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तुम्हारे सामने है, अर्थ का मास उतना ही रहे, उसकी रेडियस श्रिंक होके जीरो हो जाए तो उसकी पावर, खींचने की पावर इनफाइनाइट हो जाएगी। कितनी पावरफुल हो जाएगी, किसी को भी खींच लेगी अपनी तरफ। तो अगर आर इक्वल टू इन्फिनिटी तो जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, और दुनिया में किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करो तो कितना आता है बताओ? बहुत बढ़िया। तो अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आता है जीरो। मतलब अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी हो गई, इनफाइनाइट बड़ी हो गई, ग्रेविटी खत्म हो जाएगी उसकी, खींचेगा ही नहीं किसी को, जी जीरो हो जाएगा। ये मामला क्लियर हुआ। तो क्या तुम लोगों को स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन निकालना आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना, तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। ऐश आया? बच्चे तो तुम अच्छे हो, दिमाग भी तुम सबका अच्छा है, हमने जहां तक देखा है। ऐसा पवनी भूपेंद्र चंद्रशेखर, आगे सबको समझ में? बढ़िया। लक्षिता, आगे समझ में? बढ़िया। खुशप्रीत आ गया? बढ़िया बढ़िया। निर्मित, रिद्धि, स्पर्शिका, सृष्टि, सबको आ गया? लव, बढ़िया। तो दो बातें तो तुम्हारे हैं, बहुत सुंदर बच्चे हो तुम, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। तो स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन ये होता है, बेसिक मजबूत होगा तो मैं चैप्टर को आगे लेके चल पाऊंगा, तो मेरी मदद कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन होता है, अगर रेडियस अर्थ की जीरो हो गई, इतनी पावरफुल हो जाएगी अर्थ, खींच लेगी किसी को भी, सूरज को भी अपनी तरफ खींच लेगी। देख रहे हो, जी इसका इन्फिनिटी हो गया, खींच लेगी किसी को भी, ब्लैक होल बन जाता है। ऐसी सिचुएशन में जाकर ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं, इससे बल्कि बहुत पहले ही। इससे बहुत पहले ही जीरो होने की नौबत ही नहीं आती। और अगर अर्थ की रेडियस इन्फिनिटी हो गई तो जी जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी किसी को नहीं खींचेगी, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेडिंग है, आज का हेडिंग है इफेक्ट। बहुत प्यारा हेडिंग। इफेक्ट ऑन, ऑन नहीं ऑफ, इफेक्ट ऑफ हाइट
इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी, हाइट का जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हाइट का जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्मॉल जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पृथ्वी के ऊपर जाओगे या पृथ्वी के अंदर जाओगे, जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा जी पर, वो देखना है। चलो देखते हैं भैया क्या देख पाते हैं अपने लोग। अपन तो सिखा रहा है, देखें तुम कहां सीखते हो। ई देखो, ये है अर्थ। मान लो एक बॉडी बिल्कुल अर्थ पर रखी है, ऊपर नहीं गई है। यह है अर्थ की रेडियस आर ई, यह है अर्थ का मास एम ई, ये है बॉडी का मास एम। तो अभी इस पर ग्रेविटी लग रही है जी, नीचे की तरफ, बॉडी पर ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ। और ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब ऐसा हो जाए अगर, अर्थ तो वही है, अर्थ, लेकिन हुआ क्या, वो मास थोड़ा ऊपर चला गया, यहां आ गया। ये अर्थ की रेडियस है आर ई, ये अर्थ का मास है एम ई, ये मास एम था, एम है, लेकिन इसकी हाइट अर्थ से हो गई एच। इस बॉडी की हाइट अर्थ से हो गई एच। पहले बताओ इस बॉडी की सेंटर से दूरी कितनी थी, बताना जरा। हाँ, इस बॉडी की सेंटर से दूरी कितनी थी, आर ई। अब बताओ इस बॉडी की अब सेंटर से दूरी कितनी होगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे आवाज लड़कियों की आई, लड़के क्या कर रहे हो भैया, हैं? नाक कटा दो तुम मेरी। धन्यवाद। तो सेंटर से लेकर बॉडी तक की दूरी हो गई आर ई प्लस एच। हम जानते हैं जब हम अर्थ से दूर जाएंगे तो ग्रेविटी सेम तो रहेगी नहीं, ग्रेविटी बदल जाएगी। तो मान लो अब इस बॉडी को नीचे खींचा जा रहा है जी डैश से, तो जी डैश का जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी एम ई, बिल्कुल सेम जी एम ई, बस आर ई स्क्वायर की जगह लिख देंगे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जहां आर ई स्क्वायर था वहां पूरी हाइट हो गई, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला मतलब और ये वाला मतलब आया कि नहीं आया। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब तो बहुत ही आसान हो गया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, ये क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जी एम ई से जी एम ई मरा, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छे से लिखेंगे, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन
इस ब्रैकेट में से मैं आर ई कॉमन ले रहा हूं, आर ई कॉमन ले रहा हूं, तो जैसे ही मैं आर ई कॉमन लूंगा तो वो अपनी पावर साथ लेके बाहर आएगा, मतलब आर ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर गया तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसलिए हमने कॉमन कैसे लिया, हमने चलो देखो कॉमन लेना दिखाए। देखो बेटा, अगर ऐसा लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और तुमसे कोई कहे बेटा इसमें से a कॉमन लो, a कॉमन ले लो, तो करते क्या है, लिखने का तरीका देखो। a को कॉमन लेना है ना, तो जो a को कॉमन ले रहे हो बाहर लिख दिया, और जब a बाहर लिखोगे तो अपनी पावर साथ लेकर आएगा, ब्रैकेट की पावर उसी के ऊपर लग जाती है a स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता 2/5 तो यहाँ लग जाता 2/5। तो अगर कॉमन लेते हैं तो जो चीज बाहर ली जाती है उसकी पावर ब्रैकेट की साथ आती है, तो ब्रैकेट की पावर साथ आती है। तो देखो कॉमन कैसे लें, तो बाहर लिख दिया a स्क्वायर और अंदर लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा था। अब जब तुमने a स्क्वायर बाहर लिया है तो जिसको बाहर ले जाते हैं उसी से अंदर डिवाइड कर देते हैं। a से a मरा तो ऊपर हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस बी अपॉन a का होल स्क्वायर, आ गया कॉमन। एक और करके दिखाऊं, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3, बताओ क्या कॉमन लो इसमें से मैं, x वाई या z, बताओ। अरे बोलो कहाँ गए सब, क्या कॉमन लो इसमें से। चलो x, जो बच्चे ने पहले बोला उसी की बात मान लो, जिसको कॉमन लेना हो तो उसको बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, और क्योंकि पावर 3 है पूरी ब्रैकेट पर तो पावर 3 भी लगा दिया, अपनी पावर साथ लेके जाएगा। अंदर जो नंबर थे वो ऐसे लिख दिए एक्स वाई जेड, एक्स को बाहर कॉमन लिया तो हर जगह एक्स से डिवाइड कर देंगे, एक्स से एक्स मरा तो एक्स की पावर 3, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स की पावर 3, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया कॉमन लेने का तरीका, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। x प्लस वाई कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि प्लस में चीजें कॉमन नहीं आती, वो तब कॉमन आती जब कुछ ऐसा होता, ब्रैकेट। कैसी बातें करने लग गया तुम। अब समझ में आता है कि x प्लस वाई आ सकता है बाहर, क्योंकि नॉर्मल एडिशन में सिर्फ एक चीज, सिंगल चीज कॉमन आती है, कॉम्बिनेशन कॉमन नहीं आता है। अब कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, कैसे कॉमन आएगा, बाहर लिख दो x प्लस वाई, अब तो हो ही जाएगा, x प्लस वाई बाहर जाएगा तो इसकी पावर 3 आ जाएगी, अंदर वाला सब ऐसे लिख दो, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की पावर 3। कॉमन किसको लिया था, x प्लस वाई को, तो इससे इसको काट दो, इसको काट दो, तो आ जाएगा x प्लस वाई की पावर 3 बाहर, 1 प्लस एक्स माइनस वाई की पावर 3, आंसर। नहीं समझे, कॉमन लेना आगे बेटा, क्या करूं, ऊपर ही है, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यही मेन स्क्रीन है। अच्छा ये ऊपर, अच्छा चलो हटा दूं, तो इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से मैंने यहाँ कॉमन लिया था, ये आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर में से, देखो कैसे कॉमन लिया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है, मुझे आर ई कॉमन लेना है, तो क्या करो, आर ई लिख के पावर 2 लिख दो,
अंदर आर ई प्लस एच लिख के आर ई से डिवाइड, आर ई से डिवाइड, आर ई से आर ई मरा तो आर ई स्क्वायर बेटा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर आ गया कॉमन। ठीक है, आ गया मामला समझ में? नहीं आया बच्चों हैंड रेज कर दो जरा, ये आया नहीं आया? रिद्धि आवाज आ रही है? बढ़िया, सुंदर, चलो जी गुड। तो बस सॉल्व किया, तो जैसे ही आर ई स्क्वायर कॉमन आया तो आर ई स्क्वायर स्क्वायर कट गया, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू जी से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते चलेंगे आप। इसको ऊपर ले आओ, जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। एक आंसर तो आ चुका है अपना, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। स्मॉल मतलब हाइट बढ़ने के साथ साथ जी में जो फॉर्मूला चेंज होता है वो ये होता है। ठीक है, हाइट बढ़ने के साथ साथ जो जी में चेंज होता है वो इससे फॉर्मूले से पता चलता है। अब सुनो, इस ब्रैकेट को ऊपर ले आए हम, जब ब्रैकेट को ऊपर ले आए तो ये प्लस का 2 था, ऊपर आके माइनस का 2 हो गया। इसमें एक केस होता है इफ h इज लेस देन आर ई। अगर तुम ऊपर गए हो लेकिन अर्थ की रेडियस से कम, बहुत कम, बहुत कम, हल्का सा ऊपर गए हो, हल्का सा अर्थ के ऊपर हल्का सा गए हो, तो फॉर्मूला बनता है ये -2 यहां लग जाएगा, तो जी डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी 1 प्लस माइनस माइनस 2h अपॉन आर ई। ये फॉर्मूला तब के लिए होता है जब हम अर्थ से कुछ ऊपर गए हों, ज्यादा ऊपर नहीं, हल्का सा ऊपर गए हों, 2, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर गए हों तो फॉर्मूला ये लगेगा। बहुत ऊपर गए हैं तो ये लगेगा। समझे? अब हम चेक कर लेते हैं कुछ बातें। पहला स्पेशल केस देखो, इफ h इक्वल टू 0, h अगर 0 हो, हम अर्थ से ऊपर गए ही नहीं, लगाओ ये वाला फॉर्मूला, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस 0 अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस 0 मतलब 1 का स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू जी। देखा, अगर हम अर्थ से ऊपर गए ही नहीं, h 0 है तो जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई? जी के, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा स्पेशल केस क्या हो सकता है? इफ h इक्वल टू आर ई, बड़ा मजेदार केस है ये, h इक्वल टू आर ई, जितनी अर्थ की रेडियस है उतना ही ऊपर चले गए, अर्थ की रेडियस के बराबर ऊपर चले गए। लगाते हैं फॉर्मूला, जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, मतलब जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच कितना? आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू जी अपॉन एच की वैल्यू आर ई रख दी मैंने, ये कट गया, 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1, तो जी डैश इक्वल टू कितना बेटा? जी बाई 2 का स्क्वायर 4। देख रहे हो, जो ग्रेविटी है वो 1/4 हो जा रही है, जो ग्रेविटी है वो 1/4 हो जा रही है, 1/4 रेडियस के बराबर ऊपर जाने पर 1/4 हो जा रही है। नेक्स्ट देखो, तीसरा केस भी हो सकता है, इफ h इक्वल टू इंफिनिटी, पता नहीं कहां चले गए, इंफिनिटी पे चले गए, लगाओ फॉर्मूला, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, तो जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच कितना बेटा? इंफिनिटी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी अपॉन आर ई इंफिनिटी होता है का होल स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन
इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो इन्फिनिटी होता है का होल स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू, बताओ जल्दी, किसी भी चीज को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? बोलो किस? जीरो। तो देखो ग्रेविटी कितनी हो गई? जीरो। कितने अच्छे स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस देखो बेटा, पिंकी प्रॉमिस करो तुम लोगों को समझ में आया, झूठ मत बोलना मेरे से, कि अगर एच जीरो ले लेते हैं तो जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एच आर ई के बराबर ले लेते हैं, अर्थ की रेडियस के बराबर, तो जी जो होता है वो 1/4 हो जाता है। लेकिन अगर एच की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हैं तो जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, जी खत्म हो जाता है। बताओ बच्चों, क्या तुम लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? सब कुछ बहुत सुंदर। इससे क्या पता चला? कंक्लूजन क्या निकालते हो मेरे बेटा, कि अर्थ के ऊपर जाने पर जी की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? बोलो, अर्थ के ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है कि बढ़ती है? सामने लिख, घटती है। देखो जैसे जैसे हम ऊपर गए, जैसे जैसे हम ऊपर गए, आर ई गए, आर ई ऊपर गए तो जी वाई 4 हो गया, और ऊपर जाते जी वाई 6 हो जाता, और ऊपर जाते जी वाई 10 हो जाता, इन्फिनिटी पे चले गए तो जीरो हो गया। तो जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते हैं, तो अर्थ से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है। मून पर, मून चंद्रमा पे जाकर जी की वैल्यू जी वाई 6 है, जी वाई 6 बहुत कम है, जी वाई 6 है, 6 गुना कम। समझ रहे हो? अगर एक इंसान यहाँ पे इतना कूदे, एक इंसान आदमी यहाँ पे कूदे 1 फीट, तो वहां पे कूदेगा 6 फीट, जाके टकरा जाएगा सिर उसका छत में। ये हालत है वहां चंद्रमा पे। ठीक, तो आज हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया। जब हम लोग मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ना। पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, एक बार कहीं अगर फंसते हो या समझ में नहीं आता है, एक बार वीडियो जरूर देख लेना, फिर आना, तो आगे पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा। चलो बेटा, खाओ पियो मौज लो। कल मैं मैसेज कर दूंगा, हो सकता है कि अगर मुझे बरेली जाना पड़ गया तो फिर नहीं आना होगा, मतलब मुश्किल ही समझो, कल नहीं मंडे को आना है। हाँ, आप पढ़ो लिखो, सो अपना खाओ पियो मौज करो।